सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 16 की 100 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। गुरसाद जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तोलो चले ना इसक का, जो लो आड़ी पड़ी सक, जो सो सक जब उड़ गई, तब क्यों न आवे इसक हक। जब तक संदेह बना रहता है तब तक प्रेम की शक्ति कार्य नहीं कर सकती, किंतु तारतम्य ज्ञान के द्वारा जब सभी संदेह दूर हो गए हैं तब भी धाम धनी का प्रेम क्यों जागृत नहीं हो रहा है। अव्वल इसक जीनो आइया, सोई अरस अरवाहे, नाही मुतलक मोमिन, जिनो लगे न बेसक घाए। जिनके हृदय में सर्वप्रथम प्रेम उमड़ आया है वे ही परम धाम की आत्माएं हैं। अपने धनी का संदेश सुनकर भी जिनके हृदय में चोट नहीं लगी वह निश्चय ही ब्रह्म आत्मा नहीं है। बेसक इलम आइया, पाई बेसक हक दिल बात, हुए बेसक इसक न आइया, सो क्यों कहिए हक जात। तुम्हारे लिए संदेह निवारक ब्रह्म ज्ञान आया, तुम निश्चय ही परमात्मा के हृदय के गूढ़ रहस्य समझकर निसंदेह हो गई। तथापि जिनके हृदय में धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ उनको ब्रह्म आत्मा कैसे कहा जाए। बेसक इलम रूह अल्लाह का, जो हयात करे फना को, मुर्दे चौदे तबक के, उठे इन इलम सो। सतगुरु श्री देवचंद्र जी का ज्ञान ऐसा संदेह निवारक है कि उसके द्वारा नश्वर संसार के जीवों को भी अखंड पद प्राप्त हो गया। इस ज्ञान के प्रताप से 14 लोकों में मृतक तुल्य पड़े हुए जीवों में भी नई चेतना का संचार हुआ। सो बेसक इलम ल्याइया, रूह अल्लाह रूहन पर, जो अरवाहे अरस की, ताए इसक न आवे क्यों कर। ब्रह्म आत्माओं के लिए ऐसा संदेह निवारक ज्ञान लेकर श्री देवचंद्र जी अवतरित हुए। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने पर भी परम धाम की आत्माओं में क्यों प्रेम जागृत नहीं हो रहा। इल्म हक का सुनत ही इसक न आया जीन, तिनको नसीहत जिन करो, वह मुतलक नहीं मोमिन। धाम धनी के तारतम्य ज्ञान को सुनकर भी जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ उनको उपदेश देना भी व्यर्थ है, वे निश्चित ही ब्रह्म आत्मा नहीं है। हे तीन वजह की उम्मत, इसक बंदगी कुफर, सो तीनों आपे अपनी, खड़िया मजल पर। इस संसार में 3 प्रकार की सृष्टि, इस ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि एवं जीव सृष्टि है। उनमें ब्रह्म सृष्टि के हृदय में प्रेम, ईश्वरी सृष्टि के हृदय में उपासना तथा जीव सृष्टि के हृदय में अविश्वास रहता है। इसीलिए वे तीनों ही अपने अपने आचरण अनुसार स्वयं स्वयं भूमिका में रहती हैं। सो तीनों लेवे नसीहत, पर छूटे नहीं मजल, जैसा होवे दरखत, तिन तैसा होवे फल। उक्त तीनों सृष्टि ज्ञानोपदेश सुनती है, किंतु
किसी की भी अपनी स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि वृक्ष जैसा होता है फल भी वैसा ही होता है। कोई बुरा न चाहे आपको, पर तिन से दूसरी न होए। बीज बराबर वृक्ष है, फल भी अपना सोए। उनमें से कोई भी अपना अहित नहीं चाहती, किंतु उनसे दूसरा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बीज के अनुरूप वृक्ष होता है और उसका फल भी तदनुरूप भी होता है। खेल झूठा देखिया नजरो, सो लेडे सिर आप। ताही में मगन भये, छोड़ कायम मिलाप। हे आत्माओं, इस मिथ्या जगत को स्वप्न की भांति देने पर भी तुमने इसे सिरोधार्य किया, अर्थात इसी को सर्वस्व मान लिया। तुम परमधाम के स्थायी मिलन को छोड़कर इसी में मग्न हो गई। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 16 की 110 चौपाइयाँ पूर्ण होती हैं। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।